नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग सहित भोला झाल का स्थलीय निरीक्षण। ड्यूटी पर तैनात पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ नगर निगम के स्वच्छता के दावे धड़ाम। प्रदेश में पिछले साल थी 17वीं रैंकिंग और इस बार 19वीं रैंकिंग। मानक अनुसार नहीं है स्वच्छता और सुविधाएं। जाम की खबरें मिलने के बाद एसएसपी ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए देखी यातायात की व्यवस्था, दिए जरूरी दिशा निर्देश। बलरामपुर में धर्मांतरण कांड के मुख्य आरोपी छांगुर के चेले बदर अली सिद्दीकी का मेरठ कनेक्शन। मां बाप ने कहा हमारे लिए मर गया बदर। एडीजी जोन ने कहा इस केस से जुड़े हर दस्तावेज को कराएंगे उपलब्ध। कांवड़ मार्ग भोले की भक्ति के रंग में रंगा। भगवान हनुमान की विशालकाय मूर्ति वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। कांधे पर भगवान शिव की मूर्ति की कांवड़ ला रहे हरियाणा के शिव भक्त। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की बैठक को आयुक्त मेरठ मंडल ने किया संबोधित। ट्रेनिंग कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग पर भोला झाल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय भ्रमण करते हुए जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग, रूट डायवर्जन आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कांवड़ शिविर में शिविर संचालकों से संवाद कर व्यवस्थाओं को देखा और कंट्रोल रूम को भी देखा। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने नेवी पुलिस व्यवस्थाओं को करीब से देखा और सुरक्षा संबंधी सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही गोताखोरों को और लाइफ सेविंग बोट्स को तैयार रहने के लिए कहा। इस अवसर पर सीडीओ निपुर गोयल, एसडीएम सरना दीक्षा जोशी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। कांवड़ संबंधी सारी व्यवस्था को देखने के लिए, जिसमें कि मेरे द्वारा यहाँ पर पुलिस की तैनाती की जांच की गई। साथ ही जो यहाँ पर बैरियर लगे हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन व्यवस्था है, जो यहाँ पर भोला जाल पर कंट्रोल रूम हमने बनाया है सीसीटीवी के पर्यवेक्षण के लिए, उन सब की समीक्षा की गई और अधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये सलावा अपर गंगा केनाल का ये कांवड़ मार्ग है, जो कि हम लोग अभी भोला जाल पे, मैं, कप्तान साहब, सीडीओ और यहाँ समस्त अधिकारी हैं। हम लोगों ने सिर्फ भक्तों से, कांवड़ियों से बात की है, उनकी व्यवस्था कैसी लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब लोगों ने व्यवस्था को सराहा है और कहा है कि साफ सफाई की व्यवस्था, शांति व्यवस्था की व्यवस्था, पुलिस की ड्यूटी, सारे अधिकारी मुस्तैद हैं और प्रकाश व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। और जो कांवड़ के शिविर वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छी सेवा हमारे कांवड़ की वो कर रहे हैं। तो हम लोग से ईश्वर से यही कामना है कि हमारे जनपद के सीमा से सुरक्षित सकुशल जो है अपने गंतव्य की ओर पहुंचे, उसी के लिए हम लोग बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जानी खुर्द चौधरी चरण सिंह गंगनहर कांवड़ मार्ग अब पूरी तरह केसरिया रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। गंगनहर कांवड़ मार्ग पर भारी संख्या में कांवड़िया गंगा जल लेकर गुजर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा के शिव भक्त गंगा जल और कांवड़ और झांकियां लेकर गुजर रहे हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए जानी गंगनहर पुल और भोला झाल पर भारी पुलिस फोर्स मुस्तैद है। भोला जाल पर हर रोज डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग से सबसे ज्यादा कांवड़िया गुजरते हैं और भोला झाल पर ही सबसे ज्यादा कांवड़िया शिविरों में रुकते हैं। आसपास के ग्रामीण भी शिव भक्तों की सेवा करने के लिए भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवा शिविर भी लगाए रखे हैं। उधर जानी थाना क्षेत्र के गांव सतवई की रहने वाली 80 वर्षीय महिला भगवती ने गृह कलेश के चलते भोला झाल गंगनहर में छलांग लगा दी। इस दौरान गंगनहर पर ड्यूटी कर रहे गोताखोरों ने महिला को छलांग लगाते हुए देखा तो वह गंगनहर में कूद गए और बामुश्किल महिला भगवती को बचाया गया। गंगनहर से बाहर निकाली गई महिला भगवती ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की बहू उसका लगातार उत्पीड़न करती है, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला लिया और नहर में छलांग लगा दी।
मेरठ नगर निगम के तमाम दावे वैसे तो बरसात में हर बार पोल खोल देते हैं, लेकिन अब जो ताजा स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसमें नोएडा लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण में पुरस्कार मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। तो वह मेरठ के लिए जो खबर आई है उसके तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणाम बता रहे हैं कि मेरठ का नगर निगम पिछले साल की पोजीशन भी नहीं दोहरा पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरब के सीतापुर जिले के संधौली नगर पंचायत से मेरठ नगर निगम पीछे रहा। बता दें कि पिछले साल तमाम प्रयासों के बावजूद मेरठ नगर निगम को प्रदेश में 70वीं रैंक मिली थी, जबकि इस वर्ष मेरठ नगर निगम की 19वीं रैंक बता रही है कि अगर नगर निगम ने अपने काम करने के तरीके में सुधार नहीं किया तो सीएम ग्रिड योजना भी ठंडे बस्ते में सरकार डाल सकती है। बलरामपुर में धर्मांतरण कांड के मुख्य आरोपी छांगुर के चॉकलेटी बॉय बदर अली सिद्दीकी का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। उसके दोस्त ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्त शादाब ने बताया कि वह रंगीन मिजाज का था, कॉल सेंटर में नौकरी करता था, जिम ट्रेनर भी था, कई लड़कियों के साथ अफेयर भी था। कुछ बाहर के लड़कों से उसकी जब से दोस्ती हुई तब से वह गलत राह पर चला गया था। वहीं पड़ोसी फहीम का कहना है कि बदर के पिता बीमा एजेंट में जिस जमाने में लोगों के पास स्प्लेंडर बाइक नहीं हुआ करती थी, वह तब से ही महंगी लाखों की बाइक चलाता था। देखने में हैंडसम था, बॉडी बिल्डर था और उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से चर्चित थे। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन तक बदर अली सिद्दीकी, जिस पर आरोप है कि उसके द्वारा अभी तक दर्जनों लड़कियों को इसी तरह बहला फुसलाकर छांगुर के मदरसे तक पहुंचाया था, जिसमें एक पीड़िता का नाम सामने आ चुका है और जो मेरठ के थाना सरपुर क्षेत्र की रहने वाली है। यह पीड़िता अपने सपनों को उड़ान देने के लिए नोएडा की गौर सिटी में जाकर एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। वह इसने जिम ज्वाइन किया और जिम ट्रेनर बदर अली सिद्दीकी, जिसने इस पीड़िता को इस कदर बहलाया फुसलाया, उसका ब्रेन वॉश किया कि वह अपने घर परिवार को भूल गई। 29 जून 2019 को पीड़िता के माता पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए गौर सिटी पहुंच गए और वहां जाकर देखा तो उनकी पुत्री फ्लैट पर नहीं थी। जो जानकारियां फ्लैट के अगल बगल में से उनको मिली वह बहुत चौंकाने वाली थी। काफी तलाश की, इसके बाद पीड़िता कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर नशे की हालत में उनको मिल गई। इसके बाद पीड़िता के परिजन पीड़िता को लेकर वापस में गांव आ गए, मेरठ आ गए, लेकिन बदर अली सिद्दीकी लगातार इस पीड़िता से बात कर रहा था और 2 जुलाई 2019 को पीड़िता को उसके घर से ही दिन दहाड़े पीड़िता का अपहरण कर ले गया, जिसका मुकदमा थाना सरूरपुर में 4 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ। लेकिन देखिए 6 साल हो गए, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा अभी तक लड़की के बरामदगी के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। और इस तरह के नकारा और निकम्मे पुलिस अफसरों की काम न करने की प्रणाली ही बदर अली सिद्दीकी और झांगरू जैसे दुर्दांत आतंकियों और उनके कारोबार को फलने फूलने में मदद करती रही है। 2019 में मेरठ के थाना सरपुर में दर्ज हुए मुकदमे की कॉपी भी अटैच है। ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहते से अलावा कुछ ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी ये पड़ नहीं रही है? होता। मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। हाँ, हर आदमी की प्रिया कैसे एंट्री करी? प्रिया का मुझे नहीं मालूम। सन 19 से हमारे टच में नहीं है वो, ना कोई फोन है ना कोई बात है। और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम प्रशासन को सहयोग देगा पूरा। उसकी ड्यूटी जो करती है वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं, जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर मिलते। जब वो लड़की पकड़ी गई थी, वो सरूरपुर थाने का था। लड़की को लेके लड़की चली गई। हाँ, उसके अंदर गुनहगार है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। ये बता रही थी कि वो उस पर यही आरोप था कि लड़की को ले गया, लड़की ने आके उसके पक्ष में बयान दे दिए थे। सुना था उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। फिर सरूरपुर थाने वालों ने वहां जाके आप मालूम कर सकते हैं, उस लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया था। वो वहां से फिर दोबारा चली गई। किसके साथ? ये हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता चला कुछ पता है कि नहीं, उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिया था, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। मुलाकात जब ही हुई थी, जब वो लड़की को लेकर गया था, तो उसके बाद वो आया था। आते इन्होंने फौरन ही उसे घर से निकाल दिया, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है बस। बल्कि
वहाँ पर मैं आपको नाम बताती हूँ, भीम प्रकाश है थे वहाँ। उस टाइम मुझे नहीं पता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि आपने क्यों निकाल दिया। अंकल जी नहीं निकालना चाहिए था, अच्छा बच्चा है ये वो। इन्होंने कहा मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जो हमारी बिना मर्जी के बिना बताए शादी करी, चला गया लेके। ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ऊपर वाला जाने, जब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। छांगुर बाबा से जो संपर्क रहा है, छांगुर बाबा से जो बताया जा रहा है कि वो उनके गैंग में शामिल था। मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ झांगुर बाबा का। हम तो प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है। हम हमें अगर कोई कुछ भी, वो हमारे साथ नहीं रहा। एक ये तो बिल्कुल गलत है कि मामा की लड़की से शादी हुई है, उसके तीनों मामा है, सब है। मामा तो एक नहीं है, शायद डेथ हो गई, 2 हैं। लेकिन उसकी यहाँ कोई शादी नहीं हुई किसी से, ना कोई रिश्ता हुआ ना कुछ हुआ। और टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मामा के यहाँ निकाह हुआ था, वो केस चल रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है ये। हाँ जज हैं। कौन है? जज मेरे दामाद। ये जो घटनाक्रम के बारे में आप बता रही हैं, उसकी विवेचना और अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश मुख्यालय से और एटीएस के द्वारा की जा रही है। ये सारे तथ्यों के बारे में सभी लोग जानकारी एकत्र करके एटीएस को दे रहे हैं। तो आपने जिस घटनाक्रम के बारे में बताया है, उसके बारे में और जानकारी एकत्र करके मैं जैसे समय कालांतर में आपको अवगत कराऊंगा इसके बारे में, और पूरी तथ्यों की जानकारी हो जाने के बाद से फिर आपको बता दें। आस्था, श्रद्धा, विश्वास का संगम यदि आपको देखना है तो कांवड़ मार्ग पर चले आइए। भोले की आस्था की भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हुए लाखों शिव भक्त आपको नजर आ जाएंगे। ना कोई चिंता, ना कोई थकान, और जुबां पर शिव शंभू का नाम। कांवड़ के एक से बढ़कर एक रंग है। बात कांवड़ मार्ग की कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। कोई डीजे के साथ बड़ी कांवड़ ला रहा है तो कोई पैदल अपने साथी कांवड़ियों के समूह के साथ शिवालय की ओर बढ़ रहा है। कांवड़ मार्ग पर भगवान हनुमान की विशालकाय कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा के पहलवान कांवड़िए से विशालकाय कांवड़ को ला रहे हैं और उनका कहना है कि सौहार्द और प्यार बना रहे। इसी के साथ ही भगवान शिव की मूर्ति को भी कई शिव भक्त कांवड़िया अपने कांधे पर लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि महादेव की ये मूर्ति हम मंदिर में स्थापित कराएंगे और भगवान शिव जो चाहते हैं वही होता है। मुझको आज 5वां साल है, बोले 2 बार डाक में जा चुका हूँ, ये मेरी 3री बार है पैदल। क्या मन में था? बस ऐसी इच्छा भोले बाबा को बस बचपन से मानते हुए आए हैं। तो सोचा था भोले बाबा की मूर्ति कंधे पर रखनी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। वो तो अपनी इच्छा के ऊपर, हम तो कल से लेने जा रहे थे, फिर मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करके देखते हैं। उधर एक तरफ करोड़ों शिव भक्त कांवड़ ला रहे हैं तो दूसरी तरफ भोले के बाबा के ऐसे भी तमाम शिव भक्त हैं जो इन कांवड़ियों की सेवा के लिए कांवड़ सेवा शिविर भी लगा रहे हैं। पल्लापुरम रुड़की रोड व्यापार संघ ने भी कांवड़ियों की सेवा करने का जिम्मा उठाया है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया है तो दूसरी तरफ कांवड़ियों के आराम करने का भी इंतजाम है और कांवड़ियों के भोजन की भी व्यवस्था है। कांवड़िया यहाँ कूलर की ठंडी हवा में आराम कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। कांवड़ पर ऐसे ना जाने सैकड़ों शिविर हैं जो भोले बाबा के इन भक्तों की सेवा के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। कांवड़ सेवा शिविर यहाँ पल्लवपुरम व्यापार मंडल का जो लग रहा है, ये दूसरा साल है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाया था। भोले बाबा की कृपा रही, हर साल ऐसे ही लगेगा और बड़ा शिविर लगाएंगे। अच्छा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ? व्यवस्था भोले की चिकित्सा की व्यवस्था है, खाने की जो है स्वच्छ रूप से खाना बनवाते हैं हम लोग, और डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सोने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कूलर पंखे की व्यवस्था है। जो हमारे भोले आ रहे हैं इन लोगों का रास्ते में फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, उसके लिए फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था कर रखी है। सारी वायर्स जो हमने इंसुलेटेड कर रखी है ताकि कोई भी किसी तरीके की जो है दुर्घटना ना हो। वहीं राजस्थान गांव तेजारा के भोले प्रथम विशाल झांकी रथ कांवड़ लेकर पहुंचे। लोगों ने सभी भोले का जोरदार स्वागत किया। गांव तेजारा के रहने वाले भोले सचिन गुप्ता ने बताया कि उनकी जय महाकाल सेवा समिति के नाम से संस्था है और काफी लोग उनकी संस्था से जुड़े हुए हैं। इस बार उनकी संस्था के लोग इकट्ठा होकर हरिद्वार से प्रथम झांकी रथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से चले हैं। कांवड़ में विशाल महाकाल की मूर्ति रखी गई है। कांवड़ को सभी भोले भाई मिलकर लेकर गांव तेजारा जा रहे हैं और अपने गांव 23 तारीख में पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे।
उधर कांवड़ यात्रा चल रही है और आसमान से आग बरस रही है, लेकिन ये भीषण गर्मी भी भोले बाबा के भक्तों का उत्साह और हौसला कम नहीं कर पा रही है। बुलंदशहर के 2 शिव भक्त कांवड़िए अपने साथी कांवड़ियों के साथ कलश कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ये कलश कांवड़ 151 लीटर और 121 लीटर की है। इतना गंगा जल अपने कांधे पर उठाकर चलना वाकई हिम्मत और हौसले की बात है। भोले बाबा साथ हैं तो फिर क्या बात है। लोग आकर जब ये पूछते हैं कि भोले कलश बहुत बड़ी है और कितने लीटर गंगा जल है, और जब उन्हें ये सुनने को मिलता है कि 151 और 121 लीटर गंगा जल है, तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जब इन शिव भक्तों से पूछा गया कि आखिर इतना गंगा जल लाने के पीछे की वजह क्या है, तो बोले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की कामना को वो बड़ी कलश कांवड़ यात्रा ला रहे हैं और परिवार में सुख शांति के लिए उन्होंने ये कामना की है। 141 तो मैं ला रहा हूँ साहब, 121 एक ला रहा है। अच्छा। 161 ला रहा है। अच्छा, तो कोई मन्नत या क्या सोचा इतना जल? मन्नत नहीं थी, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत वजन हो जाता है, बहुत गर्मी लाते हैं जैसे प्रभु की कृपा है, प्रभु की इच्छा। भोले की इच्छा से उठा लिया वहाँ से, तो अब मंदिर पहुँचा देंगे। अभी तक शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहे हैं। 8-10 किलोमीटर रोज खींचते हैं, सुबह शाम। अपना 22 तारीख की शाम को चढ़ जाएंगे गांव में, अपने सीगरी गांव में। मन में भाव यही है, बस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाओ और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। भोले बाबा से इतना ही मांगा है बस। और हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश है, उन्नति तरक्की करता रहे दिन पर दिन, बस यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हमने जल उठाया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम गांव वजीरपुर सेक्टर 95 के रहने वाले 50 भोले हनुमान जी को विशाल कांवड़ लेकर मेरठ दौराला हाईवे पर पहुंचे, जहां दौराला क्षेत्र के लोगों ने सभी भोलों का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा गुरुग्राम सेक्टर 95 के गांव वजीरपुर के रहने वाले भोले मयंक चौहान ने बताया कि यह उनकी दूसरी विशाल कांवड़ है, जिसको वे अपने 50 भोले साथियों के साथ 10 तारीख को हरिद्वार से चले थे। उनके काफिले में लगभग 20 गाड़ियां भी हैं जो कि कांवड़ के पीछे चलती हैं। उन्होंने बताया कि वह देश की सुख शांति के लिए अपने साथियों के साथ ये कांवड़ लेकर हरिद्वार से आए हैं और अपने गांव वजीरपुर में 23 जुलाई को पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार से वजीरपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अभी हम मेरठ में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे साथ करीबन 35 से 40 भोले और है हमारे साथ में, वो सभी चले हुए हैं। और अभी 20 गाड़ियों का काफिला भी है, अपने साथ डीजे चल रहा है और अपने बजरंग बली की प्रतिमा लेके चले हुए हैं अब की बार में। और आशा करते हैं जैसे पीछे प्रशासन का सहयोग मिलता है, आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे और ये कांवड़ हमारी सफलतापूर्वक। कौन सी कांवड़ है? ये हमारी दूसरी विशाल कांवड़ है। अच्छा। और ये हमारे गांव वजीरपुर, जो कि गुड़गांव में पड़ता है, हमारे गांव वजीरपुर में इसका जल अभिषेक होना है। उधर हर साल की भांति इस साल भी लगने वाले ओम कांवड़ सेवा संघ का उद्घाटन कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की और शिविर में आने वाले कांवड़ियों का स्वागत किया। वहीं शिविर के संचालकों ने बताया कि शिविर में शिव भक्त कांवड़ियों के रहने, खाने पीने और आराम करने के लिए अलावा चिकित्सा की भी सुविधा दी गई है, ताकि किसी भी शिव भक्त को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार शिविर में शिव भक्तों के लिए 2 बड़ी एलईडी भी लगाई गई हैं, जिसमें एक एलईडी पर भागवत गीता का पाठ लगातार हो रहा है ताकि वातावरण भक्ति में हो सके, जबकि दूसरी एलईडी पर शिव भजन चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला कांवड़ियों के लिए विश्राम की अलग से व्यवस्था भी की गई है। शिविर के उद्घाटन के मौके पर सुनील पवार, हर्ष पवार, रोहित सहरावत, अमित तेवतिया, कुलदीप धामा, शानू शलीन, गौरव सिंह, अरुण पवार, संदीप फोगाड़, प्रतीक त्यागी, जनमिंदर, प्रवीण लाला आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत मंडलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में किया गया। इस बैठक में पिछले वर्षों में आयोजित प्रशिक्षणों का विस्तृत विवरण रखा गया था। प्रिंट व आरजीएसए योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले आगामी ट्रेनिंग कार्यक्रम तथा डीपीआरसी भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु चर्चा की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बैठक में रखे गए समस्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई और समिति के द्वारा उनका अनुमोदन भी किया गया। बैठक का संचालन उप निदेशक पंचायत मेरठ मंडल द्वारा किया गया। बैठक में जिलाधिकारी मेरठ, मुख्य विकास अधिकारी मेरठ, मुख्य विकास अधिकारी हापुड़, संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ मंडल, अपर मुख्य अधिकारी मेरठ व हापुड़ तथा मंडला अंतर्गत समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौजूद है।
कंकरखेड़ा हाईवे के निकट खिरवा फ्लाईओवर के पास ठेकेदार हसीन ने बिना परमिशन लिए ही सड़क के किनारे बिजली के बड़े झूले लगा दिए। जहां यह झूले लगाए गए हैं उनके नीचे हाई टेंशन लाइन जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ठेकेदार हसीन को इस बात की कोई चिंता नहीं है। बिजली के झूलों पर छोटे छोटे बच्चे आकर झूल रहे हैं, लेकिन झूले कभी भी ऊपर जा रही बिजली की हाई टेंशन लाइन से टच हो सकते हैं और इन झूलों में कभी भी करंट दौड़ सकता है, जिससे बच्चों को भी करंट लग सकता है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। आखिरकार अगर करंट लग गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कंकरखेड़ा व्यापार संघ के कांवड़ सेवा शिविर का गुरुवार देर शाम भूटानी मंडप के बाहर हाईवे के किनारे उद्घाटन हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कंकरखेड़ा के श्री सनातन धर्म कन्या इंटर जूनियर हाई स्कूल की 12 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज मित्तल के नेतृत्व में हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान यह कांवड़ सेवा शिविर लगाया जाता है। कांवड़ सेवा शिविर के उद्घाटन के दौरान RSS में मेरठ महानगर पश्चिम के संचालक मुकेश कुमार, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी आदि ने संयुक्त रूप से पहले भगवान का पूजन किया। पूजन पंडित संजय त्रिपाठी ने करवाया, जिसके बाद अतिथियों ने फीता काटकर नारियल फोड़कर शिविर का उद्घाटन किया। भाजपा नेता नीरज मित्तल ने बताया कि शिविर में ठहरने और स्नान करने चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। अभिनंदन अतिथियों का। शहर में लगते जाम को लेकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही SSP ने यह भी हिदायत दी है कि अव्यवस्थित पार्किंग और अनावश्यक रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों के कारण श्रद्धालु या आमजन को कोई असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ सतर्क रहे। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान कंकरखेड़ा सरना फ्लाईओवर के निकट 96 साल पहले बने श्री रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हर साल के भांति इस साल भी हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस रामेश्वर महादेव मंदिर समिति के संरक्षक और पूर्व पार्षद चौधरी सेंसरपाल एवं चौधरी गजेश सिंह ने बताया कि उनका यह मंदिर करीब 96 साल पुराना है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान मंदिर समिति के सभी लोग मिलकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। उनके इस विशाल भंडारे में कांवड़ियों के लिए हर प्रकार का भोजन बनाया जाता है, जिसमें कांवड़ियों के लिए खाने पीने आराम करने के अलावा स्नान करने के साथ ही चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। महादेव मंदिर में पिछले 40 साल से भंडारा चल रहा है। मंदिर समिति इस भंडारे को धूमधाम से चला रही है और अब भी हमने जो है 15 तारीख से भंडारा शुरू किया था और ये 23 तारीख तक चलेगा। इस भंडारे में हर व्यक्ति के लिए हर तरीके से खाने की पीने की सारी सुविधाएं, नहाने धोने की सब सुविधाएं उपलब्ध है। मंदिर है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम आ रहा था तब कैंट बोर्ड की बैठक में लोगों से बकाया वसूलने के लिए कैंट बोर्ड 10 दिन के अंतर्गत सुझाव मांग रहा था। छावनी क्षेत्र में बिल्डिंग बॉयलॉज पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहा था। वहीं बैठक में सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी कैंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में बिल्डिंग बॉयलॉज से लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगा दी गई। 50 मीटर से अधिक के भवन में पार्किंग करने का अनिवार्य करने का नियम भी चर्चा में था। तो वहीं 3 मंजिला भवन बनाने का रूल जल्द ही आने की संभावना क्लियर हो गई है। वहीं सैन्य क्षेत्रों को छोड़कर मेरठ कैंट के 2 जोन में बांट दिया गया। जोन 1 में पुराने बाजार और जोन 2 में पुराना बंगला एरिया शामिल है। साथ ही साथ माल रोड पर आवारा पशुओं को चारा डालने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। हर बोर्ड बैठक में माल रोड और आवारा पशुओं का मुद्दा उठता है, लेकिन यह मुद्दा फाइलों में दबकर रह जाता है। उधर जुर्माना वसूलने के लिए भी 10 PRO के जवानों की तैनाती की गई है। पहली बार कैंट बोर्ड बैठक में पहुंचे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कई प्रस्ताव रखे। इस दौरान उन्होंने अपनी सांसद निधि से जरूरी उपकरण दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सांसद निधि से घनी आबादी में स्थित कैंट बोर्ड अस्पताल के लिए 20 लाख रुपए की कीमत के उपकरण दिलाएंगे। उन्होंने जन औषधि केंद्र को खुलवाने पर भी बात की। जो प्रस्ताव डॉक्टर वाजपेयी ने दिए उनमें लाइब्रेरी, क्रांति पार्क, अबू नाले के निकट वृक्षारोपण करना शामिल कहा। उसको कहीं रखते फिर वो नहीं तो हिल स्टेशन जैसे हो जाएगा, पार्किंग कहीं और फिर जाना कहीं और। आदर्श रोड बना दें, 2 रोड हमारी आदर्श करवा दें, एक तो गुजरी वाली, एक अमरनाथ मंदिर से जो आ रही है रोड वो आदर्श। मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का शानदार पेपर वर्क बेहतर नियोजन का असर नेशनल स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देखने को मिला। जो नगर निगम पिछले सर्वेक्षण में 108वें स्थान पर था, जबकि इस बार 23वें पायदान पर पहुंच गया है। लेकिन विभिन्न पैरामीटरों पर पिछड़ते हुए प्रदेश में 2 रैंकिंग की गिरावट
रैंकिंग दर्ज करते हुए 19वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं मेरठ कैंट की स्थिति जो और भी डराने और चौंकाने वाली है। मेरठ कैंट जो पहली 5 पोजीशन पर आता था, इस बार की रैंकिंग बता रही है कि कैंट बोर्ड सफेद हाथी बन चुका है। जब लावड़ और सरना जैसी नगर पंचायतें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तब 58 कैंट बोर्डों में मेरठ कैंटोनमेंट को 53वां स्थान मिला है। 61 कैंट बोर्ड इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 58 कैंट बोर्ड स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल हुए। कूड़ा निस्तारण को लेकर जब कैंट बोर्ड को 0 मिले हैं, तो वहीं गार्बेज फ्री सिटी में मेरठ नगर निगम को 1 ही स्टार मिला है। वैसे तो नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने अंक मिलने के आधार पर कहा कि सुधार शुरू हो चुका है और आगे तस्वीर और बेहतर होंगी। फिलहाल अधिकारी रैंकिंग को लेकर बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कैंट बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी तो फोन भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके रैंकिंग में पिछड़ना और कागजों के दावों से अलग हकीकत में उतरना अपने आप में ही कई दावों की पोल खोलता हुआ नजर आता है। मवाना के हसनापुर रोड पर नवीन सब्जी मंडी के सामने शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बैलगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बैलगाड़ी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बैलगाड़ी पर बैठा युवक बाल बाल बच गया। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार होने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महानगर महामंत्री अपूर्व रस्तोगी व अंकुर रस्तोगी भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर मंत्री रहे स्वतंत्रता सेनानियों मेरठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कैलाश प्रकाश जी की 116वीं जयंती चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मनाई गई। इस अवसर पर किला परीक्षितगढ़ के साधारण किसान परिवार में जन्मे कैलाश प्रकाश जी के मेरठ के विकास के योगदान में चर्चा की गई। मेरठ कॉलेज के गठन से लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के दिए योगदान को लेकर सभी ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए जोर दिया। स्वर्गीय कैलाश प्रकाश ने सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक समरसता के लिए आम आदमी के बीच में रहकर काम किया, जिसका उपहार मेरठ की जनता ने लोकसभा चुनाव में उनको दिया। अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले कैलाश प्रकाश जी ने लोकसभा चुनाव में आजाद हिंद फौज के कर्नल शहनवाज को हराकर साबित कर दिया कि वित्त और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सोच प्रदेश के लिए दूरगामी परिणाम देने वाली थी। इस अवसर पर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा और डॉक्टर राकेश बंसल को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं में पूर्व पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा, डॉक्टर दीपक मुख्य रूप से मौजूद रहे। पुलिस मॉडर्न स्कूल छठी वाहिनी पीएससी के 12वीं कक्षा के छात्र कार्तिक यादव ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में हुई 5 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में करीब 150 स्कूलों के 960 छात्रों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें पुलिस मॉडर्न स्कूल छठी वाहिनी पीएससी में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र कार्तिक यादव ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने स्कूल और टीचर्स का नाम रोशन कर दिया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल लीना शर्मा और सभी टीचर्स ने शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। हरे कृष्ण परिवार हसनापुर धाम की ओर से सनातन धर्म के प्रचार हेतु गुरुद्वारा आचार्य रघु रामचंद्र दास प्रभु के सानिध्य में नगर ग्राम में चलाए जा रहे हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन एवं श्रीमद् भागवत गीता स्थापना महोत्सव के संकल्प उद्देश्य हेतु यज्ञ धर्म हरिनाम संकीर्तन हर कृष्ण शोभा यात्रा का ग्राम खटकी दयालपुर में स्वागत किया गया, जिसमें वृंदावन के भक्तों सहित ग्राम एवं क्षेत्र के भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रघु रामचंद्र दास ने उपस्थित भक्तों से नशा और मांसाहार से ना करने का संकल्प कराया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। हरे 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 राम राम राम। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।